नमस्कार मित्रों। मंगल देव की आज हम छठे भावों में फल की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 5 भावों तक उनके फल की चर्चा कर ली है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए उसमें आपके जो मंगल देव हैं वो कौन से खाने में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं। यदि छठे भाव में बैठे हैं तो आप ये वीडियो देखिए, यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मंगल देव जैसा कि आप जानते हैं तीसरे भाव के कारकत्व के रूप में उनको माना जाता है, अर्थात साहस, शौर्य, पराक्रम छोटे भाई बहनों के कारकत्व होता है। और ये लाल पुरुष या काल पुरुष या फिर लाल किताब में जो खाना होता है उसके हिसाब से प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो छठे भाव में जाकर क्या फल देंगे इसकी चर्चा करते हैं हम। छठा भाव आप सब जानते हैं, छठा भाव उपचय भाव होता है, वृद्धि का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है। तो छठा भाव बहुत मजबूत भाव होता है। यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह बैठा रहे तो वो ज़्यादा अच्छा फल देता है। तो मंगल यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा फल देते हैं। प्रायः लोन वगैरह से कमाने वाले जो लोग होते हैं, किसी को कर्ज देकर उससे जो इंटरेस्ट कमाते हैं या फिर दलाली वगैरह कार्य करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, वो यही लोग होते हैं छठे भाव में या फिर प्रथम भाव में जब मंगल बैठता है तो भी लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो छठे भाव में मंगल का बैठना शत्रुओं को जीतने वाला, राजा के समान ऐश्वर्यशाली बनाता है। मतलब प्रबल शत्रुहंता योग यहाँ पर निर्मित होता है। छठे भावों में पाप ग्रह का, क्रूर ग्रह का बैठना दिखाता है कि आप शत्रुओं से भी, अपने शत्रुओं से भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल ऐसी गुण जरूर देता है। हालांकि उसे मामा का सुख थोड़ा परेशानी होता है, मामा का सुख मिलने में, मामा से निभने में, क्योंकि छठा भाव मामा का घर भी माना जाता है। धन भी उसके पास होता है, खर्च भी वो अनाप शनाप करता है, अर्थात लैविश लाइफ जीता है, ऐश्वर्यशाली भोग विलास वाली जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति। इस कारण उसका धन भी समाप्त होता है, खर्च होता है। यदि कुंडली के छठे भाव में मंगल मिथुन या कन्या राशि में हो तथा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट ना हो तो जातक के अन्य स्त्रियों से बहुत संबंध भी होते हैं। यहाँ पर यदि आप लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो पॉइंट वाइज मैं फल बताऊं। यदि मंगल आपके छठे भाव में बैठे हैं तो छठा भाव जो होता है वो पेट का निचला हिस्सा दिखाता है। तो वहाँ चोट चपेट या फिर उसके खराब होने के योग यहाँ पर दिखते हैं, तो वहाँ पर सावधानी बरतें। यदि मंगल यहाँ पर पीड़ित हुए तो आपका जो किडनी है ये फेल्योर होने का आशंका रहता है या फिर ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर सावधानी बरतिए। लाल किताब के अनुसार यदि पहला हम उपाय देखें, मतलब पहला फल देखें, तो उसमें है हिम्मत से भरपूर, पाताल और पानी में भी आग लगा देने की हिम्मत का मालिक होगा, खुद साहिब इकबाल मतलब तेजस्वी होगा, हुक्मरान व दुनिया का मुंसिफ यानी न्यायकर्ता होगा। अगर लेखक हुआ तो उसका कलम में भी तलवार से ज़्यादा पैनापन होगा और उसकी कलम का लिखा हुआ कभी भी अमान्य नहीं होगा, हमेशा उसका कलम का लिखा हुआ मान्य ही रहेगा। चेंज लाने की क्षमता उसकी कलम में होती है। अर्थात यहाँ पर लाल किताब के अनुसार अच्छा उपाय बताया गया है, अच्छा फल यहाँ पर बताया गया है। जब मंगल छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति मुंसिफ होता है, अर्थात न्यायकर्ता। यहाँ पर गुरु वगैरह का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश भी बन जाता है। छठे भाव में मंगल है तो याद रखिए जो छठा भाव होता है वो दसम भाव है, कर्म क्षेत्र से नवम होता है। अर्थात छठा भाव जितना मजबूत रहता है, छठा भाव जितना अच्छा रहता है, कार्य क्षेत्र में, नौकरी वगैरह के क्षेत्र में उतनी अधिक उन्नति प्रगति होती है। तो छठा भाव में मंगल का होना बहुत ख़राब नहीं होता है। किसी भी क्रूर ग्रह का बैठना छठे भाव में आपको नौकरी का योग बनाता है, संघर्ष का योग बनाता है। व्यक्ति संघर्ष करता है तभी तो आगे बढ़ता है। लाल किताब के अनुसार दूसरे जो फल होता है उसका चर्चा करें तो चाल चलन पर खुद का काबू होगा, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति में स्वयं पर अंकुश भी होता है, क्योंकि छठा भाव संघर्ष का है, दुनियादारी का है, एक्सपीरियंस का है। तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को झेल लेता है, तो कहाँ कैसा व्यवहार करना है वैसा सीख जाता है। पोते पड़पोते देख कर मरे, 3 पुस्तक एक औलाद की बरकत बनी रहे, औलाद की कमी ना होगी बल्कि औलाद उम्दा मुबारक होगी। तो यहाँ पर यह भी बताया है कि आपके जिसका भी मंगल छठे भाव में हो उसको वो पोते पड़पोते अर्थात मतलब लंबी उम्र का होता है, दीर्घायु होता है, अपने पोता वगैरह सब कुछ देख लेता है। और 3 पुस्तक औलाद उसकी जो है वो बरकत होती है, औलाद की कमी में कोई नहीं होता है, औलाद औलाद के सुख प्राप्त होता है इसे। और औलाद जब से होता है तब से ये अच्छा खासा उन्नति करता है, औलाद इसके लिए मुबारक होता है। लेकिन छठे भाव में मंगल का बैठना एक चीज़ गड़बड़ कर देगा, वो क्या है कि जब मंगल जो है वो
आप देखेंगे कि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव का जो कारकत्व है उसको लेकर चलते हैं, अर्थात भाई बहनों का कारकत्व लेकर चलते हैं। तो भाई बहन का कारकत्व लेकर छठे में बैठे हैं, तो भाई बहन दुख का बहाना होंगे, अर्थात भाई बहनों में कुछ ना कुछ कमी, भाई बहनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो ऐसे व्यक्ति को होते हैं। तो ये मंगल देव के छठे भाव में मैंने फल की चर्चा की। आगने वाले वीडियो में हम 7वें भाव में मंगल देव के फल की चर्चा करेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अपनी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।